हेलो फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे अपना मैनेजमेंट के वन लाइनर फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपके आए हुए क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है यहाँ वन लाइनर फैक्ट में, इसलिए ताकि आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, B2C क्या होता है? तो B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। सेकंड है TOS क्या होता है? TOS होता है टर्म ऑफ सर्विस। वह परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित कर दी जा सकती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी तरल परिसंपत्ति। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषम विषम उम्मीदों को पूरा करता है, तब इसे क्या कहते हैं? तो इसे भूमिका संघर्ष कहते हैं, क्योंकि वो उसकी जो दो उम्मीदें हैं वो अपोजिट हैं, तो संघर्ष तो होना ही है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसे FASB के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंग्लिश है इसका। एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रणनीति कहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो फैसले बनाओगे, जो पॉलिसी बनाओगे, वो आपकी रणनीति होगा। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? ये आपके जोखिम के रूप में जानी जाती है। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये औपचारिकरण कहलाती है। मौजूदा कर्मचारियों को बोनस शेयर मुफ्त में जारी किए जाते हैं। वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध व अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, वह क्या कहलाता है? विस्ल ब्लोअर कहलाता है। और विस्ल ब्लोअर अधिनियम आपका 2013 में आ चुका था, जो संगठन के अंदर के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? ये आपका लाभांश कहलाता है। लाभ का अंश जो मिलता है उसको लाभांश कहते हैं। आपके शेयर धारकों को यह दिया जाता है। उपभोक्ता के लिए निर्माता से उत्पाद लेने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? इसे जो है वितरण सारणी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नियोजन का आधार क्या होता है? नियोजन का आधार पूर्वानुमान होता है। आप किसी चीज का पूर्वानुमान कर लेते हो, तभी तो उसके बारे में प्लानिंग करोगे। अगर अनुमान ही नहीं होगा तो क्यों प्लानिंग करोगे? प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अनूठा छाप के प्रतिष्ठान पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत। किस पे? अंगूठा छाप पे। अंगूठा छाप सिद्धांत पर बल दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत पर। अभी आपने सुना होगा कि अंगूठा जो है उसकी क्लोनिंग की जा रही है। पटवारी का जो आपका पेपर है उसको फर्जी पेपर दिलवाने के लिए, तो वहीं से आप याद कर सकते हो कि प्रबंधन के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया जाता है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके टेलर साहब ने दिया था। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? वह आपका अनौपचारिक कहलाता है। सामाजिक बात जहां भी आ जाएगी तो वहां अनौपचारिकता हो जाती है। राष्ट्रपति व कार्यकारी निर्देशक किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो वे शीर्ष प्रबंधक होते हैं। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधकों के साथ जुड़े होते हैं? ये निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े होते हैं। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वापसी के बीच में कि समय अंतराल होता है आपका नगद चक्र। आपने कच्चा माल खरीदा और उसको फाइनली गुड्स बना करके बेचा, तो उस टाइम पे आपके पास जो पैसे की साइकिल घूमेगी उसे आपके नगद चक्र ही कहेंगे। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना और तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल निर्यात करना, ये आपका होता है डंपिंग। आपकी जितनी लागत लगी है आपने उससे भी सस्ते में बेच दिया, इस उद्देश्य से कि लोग आपका माल ज्यादा खरीदेंगे तो आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जब उनका माल नहीं बिकेगा उन्हें घाटा होगा। उनकी कंपनियां एक समय ऐसा आएगा कि बंद हो जाएंगी, तो मार्केट में सिर्फ आप ही बचोगे, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा, और फिर आपका जो मन करेगा आप वो रेट डालोगे और लोगों को वो खरीदना पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से डंपिंग की जाती है। एक उपक्रम में मानवीय तत्वों को विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे मानव संसाधन प्रबंधन कहा जाता है।
मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? ये कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया है। सभी उत्पादों का एकमात्र व अंतिम उद्देश्य है उपभोग करना। यह कथन किसका है? ये एडम स्मिथ का है। एक कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता है? ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाता है। अभी मार्केटिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। संगठन में प्रमुख फैसले किसके लिए लिए जाते हैं? शीर्ष प्रबंधक द्वारा जो है फैसले लिए जाते हैं। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वो अति पूंजीकरण कहलाती है। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंधन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? ये भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होता है, रिक्रूटमेंट का। कर्मचारियों की पदोन्नति गणना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ये अमौद्रिक अभिप्रेरणा है। उन्हें प्रमोशन दे दो। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण में ये देखा जाता है कि कर्मचारी ने काम कैसा क्या किया। विश्व के बाजार के रूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण। पूर्व निर्धारित लागतों को किस रूप में जाना जाता है? मानक लागत में जाना जाता है। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? संगठन ही होता है जो नीतियों को क्रियान्वित करता है। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है कार्मिक प्रबंधन। भारतीय साझेदारी नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1932 में भारतीय साझेदारी पार्टनरशिप वाला जो एक्ट है वो पारित हुआ था। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। आप अपने से अधीनस्थों को बता रहे हो कि काम क्या कैसे करना है, तो आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हो। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? ये बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को कितने अधिकार है? कुल 6 अधिकार प्राप्त है। उस समय अवधि को क्या कहते हैं जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? उसे भुगतान वापसी की अवधि कहते हैं। कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? ये आपके कर्मचारी, ठीक है। फिर आता है कि कर्मचारियों को खुश रखने के लिए ही HR पॉलिसी बनाई जाती है और उसे समय समय पर बदला जाता है। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे मूल साक्षरता कहा जाता है, मूल सक्षमता कहा जाता है। सक्षमता ही होती है जो आप कर सकते हो। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निर्णय कहलाएगी कि आपके पास क्या क्या है, उसमें से आप चुनो, डिसीजन लो कि आपको क्या करना है आगे, उसे निर्णय कहेंगे। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि तक चलेगा, इसे सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहा जाता है। व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन। निबंध मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें आप एक सभी चीजों को मूल्यांकन करते हो। व्यक्तिगत अवलोकन एक प्रकार का नियंत्रण का रूप है। व्यक्तिगत अवलोकन जो होता है एक प्रकार का नियंत्रण होता है। तिथि विशेष पर व्यवसाय की परिसंपत्ति एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण कहलाता है। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तीकरण कहलाता है। बाजार को अपने छोटे छोटे डिपार्टमेंटल मार्केट जो होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है आपके 50 मैनेजमेंट के वन लाइनर फैक्ट्स कवर किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।